हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसमें हम लोग एक न्यू सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं और ये एसएससी सीपीटी की सीरीज़ होगी। सीपीटी में हम लोग एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और जो आपकी टाइपिंग मॉड्यूल है उससे रिलेटेड सारा का सारा यहाँ पर कोर्स कवर करने वाले हैं। इस पूरी सीरीज़ को आपको कम्प्लीटली वॉच करना और मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट कराऊंगा एक एक करके और बेसिक से एडवांस लेवल तक कराऊंगा सारे के सारे, जिनको आपको जरूर तैयार करना है और जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। और ये प्रैक्टिस सेट 1 होगा और सीपीटी मॉड्यूल 2 में आपका एमएस एक्सेल आता है और ये फ्री प्रैक्टिस सीरीज़ होगी। आप इस पूरी सीरीज़ को वॉच करिएगा। इसके साथ ही साथ मैं आपको इसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो पीडीएफ की। ठीक है, पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए और वीडियो को देखिए, आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी, राइट दोस्तों। इसके साथ ही साथ आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको सीपीटी और डीएसटी दोनों के लिए मिल जाएंगी। सीपीटी और डीएसटी इन बुक्स की स्पेशलिटी है, इसमें आपको 50+ टाइपिंग सेट्स मिलेंगे और एमएस एक्सेल की 25 सेट्स मिलेंगे और एमएस पावर पॉइंट के 25 सेट्स मिलेंगे, यानी 100+ आपको यहाँ पर सेट मिल जाएंगे। और ये सारे ही सेट जो है एक्चुअल एग्ज़ाम बेस्ड होंगे, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन बुक्स को आप जरूर ले सकते हो और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएंगी। एडिशनल 30% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो अपने एग्जाम के हिसाब से, सीपीटी या फिर डीएसटी के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों इसमें आपको एक्सेल की एक शीट मिलेगी इस तरह से और आपको जो है एक तरह का जो पैटर्न दिया जाएगा कुछ बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है एक चार्ट टाइप का दिया हुआ है और आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे यहाँ पर, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करके इंस्ट्रक्शंस ये पूरे दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको एज इट इज़ बनाना है, सभी इंस्ट्रक्शन को पढ़ते जाना है और उसके हिसाब से आपको अपनी टेबल बनानी है, राइट। तो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो, उसमें कहा जा रहा है स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम एंड ओपन न्यू वर्कशीट। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने ओपन की हुई है, मैं एक न्यू वर्कशीट ऐड कर लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये ऐड कर ली। ठीक है, अब सेकंड में आपसे कहा जा रहा है एंटर योर नेम एंड रोल नंबर इन फर्स्ट 2 रोज ऑफ द वर्कशीट एज शोन बिलो। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे दिया गया है नेम और रोल नंबर एज इट इज़ आपको लिखना है। ठीक है, तो आप लिख लोगे रोल नंबर, पहले नेम लिखोगे जो भी आपको दिया गया है नेम, और उसके नीचे आपको रोल नंबर लिख लेना है। ठीक है, रोल नंबर आपको जैसे जो चीज़ें दी गई हैं वैसे ही एज इट इज़ लिखना है। सेम फॉन्ट भी होना चाहिए और सारी चीज़ें आपको सेम रखनी है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर जूम आप कंट्रोल प्लस जो आपका माउस होगा उसको आप स्क्रॉल करोगे तो जूम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नेम लिखना है। नेम का मतलब यहाँ पर एज इट इज़ नेम नहीं लिखना है, जो जैसे यहाँ पर योर नेम और ये XYZ रोल नंबर दिया हुआ है ये नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको एक्चुअल आपका नेम रखना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं अपना नाम यहाँ पर लिख देता हूँ अभिलाष, तो अभिलाष ये मेरा नाम हो गया। रोल नंबर जो भी मुझे दिया जाएगा एग्ज़ाम में या आपका जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखना होगा। रोल नंबर अपनी तरफ से 1 2 3 4 5 मान लेते हैं। ठीक है, ये रोल नंबर हो गया, राइट। अब जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिए जा रहे हैं जस्ट उसको फॉलो करते जाइए बस। ठीक है, अब आगे आपसे बोला जा रहा है एंटर द रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स एज पर इंस्ट्रक्शन बिलो इन द सेम सेल। ठीक है, बाकी का में जैसा दिया हुआ वैसे करते जाना है। अगला देखो बोला जा रहा है तीसरे पर कि फॉर्मेट द सेल्स सच दैट द टेक्स्ट साइज इज 12, फॉन्ट इज एरियल फॉर द ऑल द सेल्स। ठीक है, यानी टेक्स्ट साइज हमें 12 करना है और एरियल जो रखना है हमें सेल का फॉन्ट रखना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पूरी शीट को सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, आपको ये जो बटन यहाँ पर दिख रहा है, ये जो आपको ट्राइंगल टाइप का, इस पर क्लिक करोगे तो पूरी की पूरी शीट आपकी जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आप साइज इसका चेंज कर दोगे 12 12 और यहाँ से जो यहाँ पर फॉन्ट जो आपको रखना है एरियल रखना है तो आपने एरियल कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या बोला जा रहा है इसके बाद, अगला जो बोला जा रहा है द रो टाइटल 4 शुड बी बोल्ड एंड इटलाइज्ड विद द फॉन्ट साइज 14। यानी जो चौथी फोर्थ रो है ये क्या होगी, इटैलिक होगी, बोल्ड होगी और साइज इसका 14 रहेगा। मर्ज एंड सेंटर सेल इन द टाइटल रो सो दैट द टाइटल अपीयर एज शोन अबव। ठीक है, मतलब जो ये टाइटल है इसको हमें पहले मर्ज एंड सेंटर करना है, उसके बाद बोल्ड इटैलिक करना है और साइज जो है 14 रखना है। ठीक है, अब ये चौथी रो यानी थर्ड वाली हमें छोड़ देनी है, चौथी पे आना है। और कितनी बेसिकली यहाँ पर देख लो आप कितनी सेल्स बेसिकली इसमें ली गई हैं, देखो 5 सेल ली गई हैं, यानी ए से लेकर ई तक लिया गया है। ठीक है, तो चौथी पे हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ए से लेकर ई तक आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फोर्थ रो को
आपको ए से लेकर ई तक सेलेक्ट करना है और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा अलाइनमेंट के अंतर्गत मर्ज एंड सेंटर, इस पर क्लिक कर दोगे ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जो टेक्स्ट है वो एज इट इज लिख देना है, एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर आप टाइप कर लोगे जो भी आपको दिया गया, एक्सपेंसेस ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो एज इट इज़ आपको लिख लेना है जो भी चीज़ें आपको दी गई हैं। क्लियर है? अब इसको बोल्ड करना है और इटैलिक करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल्ड कर लेंगे, इसको पूरा सेलेक्ट कर लो, यहाँ से बोल्ड और इटैलिक कर लिया। फॉन्ट साइज़ जो है इसका 14 करना है, तो 14 कर दिया यहाँ से। ठीक है, और क्या क्या हमें यहाँ पर बोला जा रहा है उन सब चीज़ों को फॉलो करते जाना है। ठीक है, फॉन्ट साइज़ 14 हो गया, मर्ज एंड सेंटर हो गया, और टाइटल एज इट इज़ देखो अपीयर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे ही दिख रहा है। ठीक है, आप अपने हिसाब से जूम इन जूम आउट कर सकते हो अपने हिसाब से। क्लियर है? तो यहाँ तक बन गया अपना, आधा ही टेबल बन चुकी है। इसके बाद आपको ये जो जितना मैटर दिखा हुआ है वो पूरा एज इट इज़ नोट कर लेना है, इसको पहले एज इट इज़ लिख लेना है। ठीक है, तो पैरामीटर लिखा हुआ है तो पैरामीटर लिख लोगे। अब देखो कौन सी में 5वीं सेल में है। ठीक है, तो A5 में यहाँ पर आप पैरामीटर लिख लो। अब सारे कैपिटल में थे, पैरामीटर। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर लेना ताकि जो है बराबर आ जाए। ठीक है, पैरामीटर पूरा लिख के आ रहा है, पूरा आ गया। ठीक है, इसके बाद आपको फाइनेंशियल ईयर लिखना है 2018-19 और उसके बाद इन रुपी। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर लिखेंगे, ये नॉर्मल लिखा जाएगा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर आपने लिख लिया। उसके बाद आपको ईयर इसमें डालना है, फाइनेंशियल ईयर के बाद ईयर जैसे दिया 2018-19। ठीक है, तो 2018-19 आपको एज इट इज लिख देना है, राइट। 2018-19 आप लिखोगे इसमें 2018-2019 और ब्रैकेट लगा के आपको लिखना है यहाँ पर इन रुपीज़ लिखा हुआ था। ठीक है, तो ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा आपको एज इट इज़ लिख देना है सेल में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। सेकेंड में अब इसको क्या करना है, देखो ये पूरा एक ही लाइन में आ रहा है, हमें यहाँ पर कैसा चाहिए, हमें यहाँ पर इस तरह से चाहिए, एक ही सेल में है लेकिन पूरा एक लाइन में ना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा रैप टेक्स्ट ऑप्शन पे, इसको आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, और फिर यहाँ से सेल को एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, ताकि प्रॉपर जैसा हमें दिख रहा है उसी तरह से वो दिखने लगे। ठीक है, यहाँ पर अप में कर दिया तो ऊपर आ गया। ठीक है, अब ये इन रुपी नीचे लाना है तो उसके लिए थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। ठीक है, देखो नीचे आ गया। ठीक है, तो ये पूरा हो गया। अब सेम यहाँ पे भी करना है, ये 19-20 के लिए होगा तो यही पूरा कॉपी कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसी को पूरा यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेंगे और यही यहाँ पे सीधे सीधे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे रैप टेस्ट लगा दो और यहाँ पर 18-19 की जगह बस 19-20 करना है। ठीक है, 19 और फिर यहाँ पे 20 कर दो, राइट। और फिर से यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, जो सेल होगी यहाँ पर आप आगे इसको घटा बढ़ा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, इसको आप सेट कर लोगे और उसके बाद यहाँ पर फॉन्ट में अलाइनमेंट सेट कर लेना, टॉप पर आ जाएगा फिर ये। ठीक है, तो पूरा एज इट इज़ बन गया। उसके बाद देखो ये भी टॉप पर है तो इसको टॉप पे ले आएंगे। ठीक है, पैरामीटर यहाँ पर टॉप पे लिखा हुआ था। ठीक है, मिड में बेसिकली सेंटर में, तो सेंटर अलाइनमेंट लगा दो, यहाँ पर आप सेंटर का लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर हो गया, फाइनेंशियल 18-19 और 19-20। ठीक है, इतना पूरा हो गया। इसके बाद लिखना है आपको एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो आप इसको देख लो, पहला केवल लेटर जो है वो कैपिटल में, तो यहाँ पर इसी तरह से आप लिखोगे, यहाँ पर एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज यहाँ पर आप लिख लोगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर फिर से रैप टेक्स्ट लगा देना है आपको, इसी में रैप टेक्स्ट कर लेंगे और फिर एडजस्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। ठीक है, इसको अप पे कर दो तो ये हो गया। और इसी तरह यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन दिया है परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज लिख लेना है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, वो आप लिख लोगे। फिर से सेम चीज़ अप्लाई करनी है, रैप टेक्स्ट कर लो और फिर यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, ताकि प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आ जाए, दिखने लगे प्रॉपर, राइट। और उसको अप पे कर लेंगे तो इस तरह से पूरा हमारा बन गया। ठीक है, अब इसके नीचे क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो देख लो। यहाँ से यहाँ पर रेंट, फूड और ट्रैवल लिखा हुआ है, तो पहले में रेंट आ जाएगा, रेंट। उसके बाद आपको फूड लिखना है, जो जो दी हुआ है उसी हिसाब से फूड, और उसके नीचे है ट्रैवल। ठीक है, ये 3 आइटम यहाँ पर थे,
तीनों लिख लिए। अब यहाँ पर अमाउंट जो है वो अमाउंट आप यहाँ पर लिखोगे। पहले का 25,650 है, पहले में 25,650.25, ठीक है। दूसरा जो दिया हुआ है यहाँ पर 26,524.5 है, तो 26,524.25, ठीक है, 26,524.5 है, ठीक है, 0.5 है तो इसको 5 कर लेना। अपने हिसाब से यहाँ पर आप लिख लोगे जो भी चीज़ें आपको डेटा दिया गया होगा, जिससे एज इट इज़ आपको लिखना है, कुछ भी यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिया है 52,235, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लोगे 52,235.22, ठीक है। जो डेटा है वो एज इट इज़ कॉपी करना है आपको, कुछ भी इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, वरना ओवरऑल जो आंसर आएगा वो चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। अब फाइनेंशियल ईयर 1920 में दिया है 19,656, ठीक है, 29,656 है, तो यहाँ पर 29,656 आपको लिख लेना है, ठीक है, 29,656 और पॉइंट में है 72, पॉइंट में 72.72 कर दिया। इसके बाद सेकेंड में आ जाएंगे हम लोग। सेकेंड में दिया है 20,315.65, ठीक है, 20,315 पॉइंट कितना है 65 है, ठीक है, तो 65 एज इट इज लिख देना है, 65, ठीक है, 0.65। और थर्ड वाले पे आ जाएंगे हम लोग। थर्ड वाला दिया है 45,805.15, ठीक है, 45,805.15 एज इट इज़ आप लिख लोगे, ठीक। तो अब आप यहाँ पर एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि जो आपने मैटर लिखा है, मतलब जो डेटा लिखा है वो कि सही लिखा है कि नहीं लिखा, उसमें कोई मतलब किसी तरह का वेरिएशन नहीं होना चाहिए, कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये पूरा आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो। जैसे रेंट का कितना 25,650 है, तो 25,650.25 है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप देखोगे रेंट, उसमें 29,656 है, 29,656.72, ये भी सही है। फूड में आ जाओ, फूड का देखो 26,524.5 है, 26,524.5 है, ठीक है। और 1920 में 20,315 है, 0.65, 20,315.65 है, ये भी सही है। और तीसरे में ट्रेवल में आ जाओ, 52,235 है, 52,235.22, और यहाँ पर 45,805.15, ठीक है, तो करेक्ट है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, शीट तो आपने बना ली। अब यहाँ पर जो ये हाईलाइटेड सेल्स हैं, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना है, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज का, ठीक है। अब यहाँ पर आप पढ़ो जरा, आपने पूरा मैटर तो लिख लिया, अब आपको कुछ लिखना नहीं, बस फॉर्मूला लगाना रह गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है कि मर्ज तक हम लोगों ने कर लिया था। द टेबल हेडिंग्स रो 5 शुड आइदर लेफ्ट, सेंटर और राइट अलाइंड एंड बोल्ड एज अबव, ठीक है। मतलब जो फिफ्थ पे जो यहाँ पर है, ये क्या होगी, जैसा यहाँ पर दिया हुआ है, या तो ये क्या होंगी, लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट होंगी और बोल्ड होंगी, ठीक है। तो बोल्ड इनको हम लोग कर लेते हैं, बोल्ड कर लेंगे, और यहाँ पर आपको इसको बोल्ड कर लिया, सभी को यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी है सबको आप बोल्ड कर सकते हो, एक साथ सेलेक्ट करके भी कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड हो गया। उसके बाद अलाइनमेंट जो है यहाँ पर लेफ्ट का ही लगा है, तो लेफ्ट का ही लगा दिया हमने सबने, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोई सा भी लगा सकते हैं, ठीक है, आइदर लेफ्ट, सेंटर और राइट, ठीक है, अपने हिसाब से कोई भी लगा सकते हैं, तो लेफ्ट का ही लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। राइट, तो यहाँ तक सारी चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, और नीचे आते हैं हम लोग। क्रिएट द बॉर्डर ओनली फॉर द सेल दैट हैव अ सॉलिड लाइन शोन अब। अब देखो सॉलिड लाइन यहाँ पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे में दिख रही है, तो इस पूरे में हमें बॉर्डर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम हम लोग करेंगे, इस पूरे पोर्शन को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ से बॉर्डर वाला ऑप्शन हमें मिलेगा, ठीक है। बॉर्डर वाले में हमें क्या करना है, फुल ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो ये पूरा बॉर्डर बन गया हमारा, क्लियर है। अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, देखो अगली लाइन में जाएंगे। यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मूला टू कैलकुलेट द फॉलोइंग पॉपुलेट शेड सेल्स सोन अबव, ठीक है। हमें एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज निकालना है बी से सी तक का, और परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकालना है सेम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लगा लेंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे शुरुआत करनी है, एक्सेल में जब भी आप फॉर्मूला शुरू करोगे तो आपको इक्वल का साइन लगाना है। एब्सोल्यूट के लिए होता है ABS, ठीक है, ABS देखो यहाँ पर नीचे शो कर रहा है। फिर आप ब्रैकेट खोलोगे। अब आपको क्या करना है, इंक्रीज डिक्रीज निकालना है। तो इंक्रीज डिक्रीज के लिए हमें डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो B सेल यहाँ से लेंगे, B सेल, और इसमें से हम घटा देंगे जो C सेल है। तो
और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर मार देना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज ये आ गया। अब इसी को हमें कॉपी कर देना है। यहाँ पर जो सेल के साइड में एक प्लस का बटन बन के आ रहा है, जब आप यहाँ पर लाओगे कर्सर प्लस के फॉर्म में चेंज हो रहा है, इसको जस्ट हमें ड्रैग कर देना है तो फॉर्मूला सब में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो है इन तीनों में क्या हो गया, कॉपी हो गया, ठीक है। अब परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज कैसे निकालेंगे, परसेंटेज के लिए कुछ नहीं करना, फिर से आपको इक्वल का साइन लगा देना है। अब ये फर्स्ट वाली सेल लेनी है, ठीक है। इतना इंक्रीज हुआ है, कितने पे इंक्रीज हुआ, बेस वैल्यू हमारी पहली वाली है तो डिवाइड कर देंगे बेस वैल्यू, ठीक है। और परसेंटेज निकालना है तो इनटू परसेंटेज कर देंगे और एंटर कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज निकल आएगा, ठीक है। फिर से कॉपी कर देंगे फॉर्मूला, ड्रैग कर देना है पूरा इसी को, तो यहाँ से क्या आ गया, ये परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज निकल के आ गया, ठीक है। तो ये पूरा आपका यहाँ तक बन के आ गया, आपकी इतनी सेल जो है बन गई, ठीक है। जो फॉर्मूला भी लगाना था वो भी हमने लगा लिया, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, यूज अप्रोप्रिएट फॉर्मूला, ये पूरा हम लोगों ने कर लिया। अब लास्ट में आते हैं, आफ्टर प्रिपेयरिंग द वर्कशीट एज शोन अबव सेव द योर असाइन डेस्कटॉप एंड नेमिंग फाइल एज SSC_ फॉलोड बाय रोल नंबर, ठीक है। मतलब ये आपका कंप्लीट हो गया काम, अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको अपनी फाइल सेव कर लेनी है। तो Ctrl+S करके आप सेव कर लेंगे, मैंने ऑलरेडी सेव की हुई है, ठीक है। तो Ctrl+S सेव करेंगे और SSC- और जो भी आपका यहाँ पर रोल नंबर होगा, जैसे कि यहाँ पे SSC-100 लिखा हुआ है, SSC-100 के नाम से आप सेव कर लोगे। जो भी आपको बोला जाएगा, जो भी आपका रोल नंबर होगा उसके हिसाब से आप सेव करोगे इसको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, इंसर्ट हेडर फॉर द पेज विथ फाइल पाथ ऑन लेफ्ट हैंड कॉर्नर एंड टाइम एंड डेट ऑन राइट हैंड कॉर्नर। अब हमें क्या करना है, इसमें हेडर फुटर लगाना है, ठीक है। तो अब हेडर फुटर कैसे लगाएंगे, हेडर फुटर लगाने के लिए आप देखो यहाँ पर रोल नंबर जो है ये राइट में जा रहा है, तो इसको भी हम लोग लेफ्ट में लेंगे क्योंकि सारा हम लोगों ने लेफ्ट में ही किया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर ये एक साथ आ गया, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पर हेडर फुटर कैसे लगाएंगे, हेडर फुटर के लिए हमें जाना पड़ेगा इंसर्ट में। इंसर्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा हेडर एंड फुटर का, इस पर क्लिक कर देना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो जो दिया जा रहा है, पैसे हेडर में पहला क्या दिया जा रहा है, हेडर में हमें पेज विथ फाइल पाथ ऑन लेफ्ट कॉर्नर में फाइल पाथ चाहिए, तो लेफ्ट कॉर्नर इसका ये आ जाएगा, ये लेफ्ट कॉर्नर है, इसमें फाइल पाथ चाहिए, तो इसी में आप आओगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा देखो फाइल पाथ, तो इस पर जस्ट क्लिक कर देना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जस्ट क्लिक कर देना, अपने आप आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, उसके बाद बोला जा रहा है टाइम एंड डेट, पहले टाइम फिर डेट, ठीक है। तो आपकी सेकेंड वाले में आपको यहाँ पर टाइम लिखना पड़ेगा, तो फिर डिज़ाइन में आओगे, यहाँ से टाइम वाला ऑप्शन चूज़ करना है आपको, ठीक है। तो जो करेंट टाइम है ये आप ले लोगे यहाँ पर, और उसके बाद लास्ट वाले में करेंट डेट का लेना है आपको, ठीक है। तो करेंट डेट आ गई, तो ये हेडर में आ गया आपका, जो फाइल पाथ भी आ गया, करेंट टाइम आ गया और करेंट डेट भी आ गई, ठीक है। तो यही तीनों चीज़ें दी गई है। अब ये चीज़ आप सीक्वेंस याद रखोगे, पहले फाइल पाथ देना है और राइट में उसके बाद टाइम और डेट देनी है, ठीक है। तो पहले फाइल पाथ आ गया, फिर टाइम और डेट आ गई, राइट, यानी सही है हमारे अनुसार जो दिया गया वो हम लोगों ने किया है, राइट। अब आपको करना है टेक अ प्रिंट आउट एक्सलेस जो क्रिएटेड, ठीक है। अभी A4 साइज़ का आपको यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद देखो एक और नोट करके दिया गया है कि एक्सरसाइज एक्सेलेंस वर्कशीट प्रिंट आउट विदाउट करेक्ट रोल नंबर नेम 100 एंड सिग्नेचर 100 एंड डेट विल बी समराइज रिजेक्टेड एंड दस यू विल बी रिवॉर्डेड 0 मार्क्स। यानी कि एक्चुअल एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप इसका प्रिंट आउट निकालोगे, A4 साइज़ का प्रिंट आउट निकालना, आपको उस पर सिग्नेचर करने हैं, जो नेम होगा और जो उसी प्रिंटेड नाम के पास आपको सिग्नेचर करने और करेंट डेट डालनी है, ठीक है। और फाइल पाथ के पास करेंट डेट एंड टाइम आपको लिखना है। और कहा जा रहा है कि आर विजिबल ऑन प्रिंट आउट, प्लीज इंश्योर दैट योर रोल नंबर एंड नेम आर ऑल्सो अपीयरिंग क्लियरली इन द प्रिंट आउट एज अप्रोप्रिएट प्लेसेस, ठीक है। तो ये ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो रोल नंबर भी दिख रहा है और आपका जो नाम है वो भी दिख रहा है, इसी के साइड में आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दोगे। फूटर का यहाँ पर कुछ कहा नहीं जा रहा, अदरवाइज हम फूटर का भी यहाँ पर कर सकते थे, यहाँ पर आपको अलग से फूटर का ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है। इसी में अगर आओगे तो आपको फुटर वाले सेक्शन में गो टू फुटर पे जाओगे तो यहाँ से आपका फुटर का ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन फुटर हमें यहाँ पर चाहिए ही नहीं, तो फुटर की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से बेसिकली आप जो है इसको करोगे, हेडर एंड फुटर का आपका यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतनी आपको कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको एक बार चेक कर लेना है प्रिंट आउट कैसा आएगा इसके लिए इसका। तो प्रिंट आउट के लिए आप क्या करोगे, Ctrl+P करना है, Ctrl+P आप करोगे तो ये आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखा देगा, ठीक है। देखो जब इसको थोड़ा जूम करोगे, जूम करने के लिए वही करना है कंट्रोल और फिर आपको माउस का जो है
जो बेसिकली सेंटर वाला बटन है उसको राउंड करोगे तो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप साइज चूज कर सकते हो, A4 साइज जैसे दिया हुआ, अगर कोई और साइज़ दिया है तो यहाँ से A4 कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो देख लो जो जो डेटा दिया गया था वो सारा आपका यहाँ पर आ रहा है, जो नेम है, रोल नंबर है, एक्सपेंसेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर एब्सोल्यूट आपकी पूरी तरह से जो है सारी चीज़ें लग चुकी हैं। ठीक है, अब आप इसका प्रिंट आउट निकाल लोगे एग्ज़ाम में, राइट। तो बेसिकली इतनी चीज़ें थी, इसमें अलग से कुछ नहीं था करने के लिए, और इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कैसे करना है। और एक चीज़ का बहुत ज़रूरी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो भी कैलकुलेशन होगी वो सारी की सारी फॉर्मूला लगा के ही करनी है, मैनुअली नहीं करनी। अगर कोई भी चीज़ आपने मैनुअली की तो वो आपको यहाँ पर ये जो इस बार है, फार्मूला बार है, इस पर आपको दिखाई देगा प्रॉपर सभी जगह। कुछ भी आप कैलकुलेशन अगर मैनुअली करोगे तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगी आपकी कॉपी। ठीक है, तो आपको हर जगह जो भी आप कैलकुलेशन करोगे उस जगह आपको फॉर्मूला लगा के ही करना है, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सेल पे कैसे काम किया जाता है। एक्सेल पे अगर आपको शीट बनाने को मिलती है तो कैसे की जाएगी, सारी चीज़ आपको, सारा इंस्ट्रक्शन पहले ही से दिया गया था। आपको यहाँ पर शीट भी दी गई थी, सब कुछ आपको यहाँ पर दिया गया था। बस आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करते जाना है और उसके हिसाब से आपको टेबल बना देनी है अपनी। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा बढ़िया तरीके से, और कैसे एग्ज़ाम में, एक्चुअल एग्ज़ाम में आप कैसे प्रैक्टिस करोगे वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सारी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिल जाएंगी और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ही पिन कर दूंगा। वहाँ से जाके आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, और सर्च भी कर सकते हो स्टडी गुरु पाठशाला। ठीक है, इसके साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पे ही फॉलो कर सकते हो और मेरी क्लासेस को वॉच कर सकते हो। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में जो सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं, डीएसटी की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप में से कोई नए हैं तो। और इसके अलावा कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो, वो भी अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है तो वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।